चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट में फ्लोर और सीलिंग फंक्शन के बारे में। तो फ्लोर और सीलिंग फंक्शन क्या करते हैं गूगल शीट में या एक्सेल में। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, राउंड से नंबर डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल स्पेसिफाइड बाय यूजर। और सीलिंग फंक्शन क्या करता है, राउंड से नंबर अप टुवर्ड्स द नियरेस्ट मल्टीपल स्पेसिफाइड बाय यूजर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्लोर में टुवर्ड जीरो और सीलिंग में मैंने लिखा हुआ है अवे फ्रॉम जीरो। तो इसको समझने के लिए मैं एक बार यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें सारे नंबर्स होते हैं। तो इसमें जो बीच का नंबर होता है वो जीरो होता है और जो फ्लोर फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो नंबर लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जीरो के सबसे पास होती है। मतलब कि अगर कोई मल्टीपल में है जो यूजर ने स्पेसिफाइड किया है तो वो वैल्यू जीरो के सबसे पास में होगी। संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन है वो जीरो के सबसे पास होगी। और सीलिंग फंक्शन क्या करता है कि वो वैल्यू संख्या रेखा यानी कि जीरो से दूर होगी, मतलब जीरो से दूर की तरफ ले जाएगी वो। और फ्लोर फंक्शन जीरो के पास की तरफ लाता है। ये जो नंबर की वैल्यू को रिटर्न करता है राउंड्स करके, तो फ्लोर फंक्शन तो जीरो संख्या रेखा पे जीरो की तरफ लाता है और सीलिंग फंक्शन जो है वो संख्या रेखा पे जीरो से दूर ले जाता है। तो संख्या रेखा पे बीच में जीरो होता है, इधर -1 -2 -3 -4 ये ऐसे इनफाइनिट अनंत तक जाती है। और ऐसे ही ये पॉजिटिव में भी अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती है। और ये नेगेटिव में भी ऐसे ही अनंत तक जाती है। तो एक बार मैं फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का यूज करके बताता हूँ कि ये कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 98 मेरे पास एक वैल्यू है और मैं यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लगाता हूँ। अब फ्लोर फंक्शन में पहले मैं वैल्यू अपनी जो है मेरी वैल्यू क्या है वो ये है। और हमको ये फ्लोर क्या करता है, मल्टीपल्स में इसको राउंड्स अप या डाउन करता है। तो अगर मान लीजिए मेरे को ये वैल्यू जो है राउंड्स डाउन मतलब कि डाउन में चाहिए तो फ्लोर लगाया है मैंने। फ्लोर का मतलब ये कि ये डाउन करेगा वैल्यू को। अगर ये मेरे को 10 के मल्टीपल्स में डाउन करनी है तो मैं 10 लिखूंगा यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरी जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई है वो 90 रिटर्न हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मल्टीपल होंगे 98 के 10 के मल्टीपल में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसके जो नियरेस्ट डाउन मल्टीपल होगा 10 का 98 के 98 के वो 90 होगा। तो अगर इसी तरीके से इसमें सीलिंग फंक्शन का यूज किया जाए, सीलिंग फंक्शन में हमारी वैल्यू ये हो गई और हमको इसको भी 10 के मल्टीपल में, सीलिंग का मतलब ये है कि अप वैल्यू रिटर्न होगी। तो मैंने यहाँ पे 10 लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया। तो 98 के मल्टीपल्स में अगर इसके ऊपर की वैल्यू देखी जाए तो वो सीलिंग फंक्शन के हिसाब से 100 होगी। अगला जो मल्टीपल होगा 10 का 98 से प्लस 98 के बाद का अगर 10 का मल्टीपल देखा जाए, 10 का गुणज देखा जाए तो वो 100 होगा। और 98 के पहले का देखा जाए तो वो 90 होगा। तो इस तरह से ये फ्लोर और सीलिंग फंक्शन काम करता है। और एग्जांपल देखते हैं हम। और ये ये जो फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन है वो पॉइंट्स में डेसिमल वाले नंबर्स में भी काम करता है। जैसे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 2.63 मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है और मैं अगर इसको यहाँ पे वापस फ्लोर फंक्शन लगाता हूँ, इस बार मैं वैल्यू को राउंड, फ्लोर का मतलब ये राउंड्स डाउन करेगा, ये राउंड्स डाउन करेगा। मैं इसको मान लीजिए 0.1 के मल्टीपल में राउंड डाउन करता हूँ। तो 0.1 के मल्टीपल में जब मैंने इसको राउंड डाउन किया तो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी मेरे को 2.6। 2.6 क्यों रिटर्न हुई है कि अगर हम 2.63 का 0.5 के मल्टीपल्स में देखा जाए तो अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है मेरे को 2.6 रिटर्न हुई है। 2.6 मेरी अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो इधर कहीं आएगी। जो 0.1 के मल्टीपल्स में अगर नियरेस्ट मल्टीपल देखा जाए, नियरेस्ट डाउन मल्टीपल 0.1 का देखा जाए तो 2.6 होगा। और ऐसे ही अगर सीलिंग फंक्शन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ
0.1 0.1। तो ये जो हमारा 2.63 का अगला 0.1 का मल्टीपल यानी 0.1 का गुणज क्या होगा, 2.7 होगा। तो ये हो गया सीलिंग फंक्शन। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 40 है और मैं यहाँ पे फ्लोर फंक्शन में अगर मेरे को इसका फ्लोर फंक्शन का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 40 से पहले के अगर मैं 30 का गुणज देखता हूँ, 30 के मल्टीपल्स देखता हूँ, तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, मेरे को राउंड्स डाउन करके अगर मैं मान लीजिए 30 जो मैंने यहाँ पे डाला है 30, 40 से पहले का 30 का गुणज कौन सा हुआ, 30 का गुणज हुआ 30 ही हुआ। अगर 40 से पहले हम देखें तो जो 30 का जो मल्टीपल होगा वो 30 ही होगा। और अगर मान लीजिए ऐसे ही मैं इसके ऊपर का मल्टीपल देखूं, 40 के अगला मल्टीपल देखूं जो 30 का गुणज हो, ऐसा ऐसा मल्टीपल जो 40 के बाद में हो और 30 का गुणज हो, तो उसके लिए मैं सीलिंग फंक्शन का यूज करूंगा। तो सीलिंग फंक्शन मैंने वैल्यू सिलेक्ट की और मेरा जो है वो अगला नंबर वो 30 का गुणज होना चाहिए, यानी 30 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। तो 40 के बाद का जो अगला मल्टीपल होगा 30 का वो होगा 60। तो ये हमारी 60 वैल्यू रिटर्न हुई है। और ये फंक्शन डेसिमल के साथ साथ अगर हम देखें तो माइनस यानी कि माइनस की जो संख्या होती है नेगेटिव नंबर्स के साथ भी ये फंक्शन काम करता है। तो मैं एक नेगेटिव फंक्शन के लिए जैसे मान लीजिए मैंने -7 8 एक टाइप किया और मैं यहाँ पे मैं वैल्यू रिटर्न, अब मैं यहाँ पे फ्लोर का फंक्शन लगाता हूँ। फ्लोर मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की। अब मान लीजिए मुझे इसका -78 का मल्टीपल्स चाहिए, -78 का डाउन मल्टीपल चाहिए 10 का, -78 से जो डाउन हो और 10 का गुणज हो। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। तो माइनस यहाँ पे -80 रिटर्न हुआ है, -80 रिटर्न हुआ है। वो क्यों रिटर्न हुआ है कि अगर माइनस, अब ये हालांकि फ्लोर डाउन में रिटर्न करता है लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो -78 -80 रिटर्न हुई है। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जो है ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो जीरो की तरफ रिटर्न करता है, मतलब कि जो वैल्यू होगी वो जीरो के पास में होगी। अगर हम संख्या रेखा नंबर लाइन पे देखें तो -78 जो है और इसका जो 10 का मल्टीपल है वो -80 है। तो -80 अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो वो जीरो के पास में है। और इसी तरह अगर हम सीलिंग फंक्शन का यूज करें, यहाँ पे सीलिंग फंक्शन में हमारी वैल्यू ये हो गई और फैक्टर हमारा जो है वो 10 हो गया। तो जो है ये है नेक्स्ट अप वैल्यू रिटर्न करेगा। सीलिंग फंक्शन जो है 10 के मल्टीपल की नेक्स्ट अप वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि -78 के बाद जो हमारी वैल्यू होगी -70। तो और मैं अगर इसी तरीके से एक यहाँ पे हमने 10 का मल्टीपल लिया है, मान लीजिए इसी इसी नंबर का -10 के बजाय -10 का मल्टीपल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 की बजाय -10 का मल्टीपल ले रहा हूँ। मेरी जो सेल सेलेक्ट की मैंने A8 और -10 का मल्टीपल लेना है, तो क्या रिटर्न होगा, तो यहाँ पे हम -10 का मल्टीपल ले रहे हैं ना कि 10 का। तो -10 का जो मल्टीपल रिटर्न होगा वो -17 रिटर्न होगा। तो ये जो है अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो -17 जो है वो जीरो से अगर देखा जाए तो जीरो के टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स मतलब जीरो की तरफ वैल्यू को रिटर्न करेगा, जीरो की तरफ, जीरो से सबसे नजदीक होगा। और सीलिंग फंक्शन इसी तरह से देखा जाए तो वो जीरो से जो है दूर होगा, जो है दूर की तरफ, जीरो से दूर ले जाता है, ऐसी वैल्यू रिटर्न करता है जो उसका गुणज होना चाहिए। -78 में अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन लगाता हूँ -10 का गुणज तो ये 80 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट की फ्लोर और सीलिंग फंक्शन क्या करते हैं। प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, तो एक बार मैं सीलिंग फंक्शन को देख लेता हूँ। सीलिंग फंक्शन मैं दूसरी शीट पे आ जाता हूँ एक बार। सीलिंग, अब मान लीजिए सीलिंग फंक्शन का यूज करना है हमें यहाँ पे। तो हमारे पास मान लो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए हमारे पास किसी स्कूल में क्लास है, क्लास 4 5 6 7 8 और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ये इस इतने मतलब कि बच्चे उसमें क्लास में हैं।
और उस क्लास में जो बेंच पड़ी हुई है वो उसमें मान लीजिए एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, और इस क्लास में एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं। इस क्लास में जैसे छठी क्लास में 2 बच्चे बैठ सकते हैं एक बेंच पे, 5 जैसे ऐसे जो मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये डेटा अपने पास छोटा है, तो हम निकालना चाहें तो हमें कितने, अगर मान लीजिए हमें ऑर्डर देके बेंच बनवानी है कितनी, तो हमें 53 बच्चों के हिसाब से 2 बच्चों की जो है सिटिंग कैपेसिटी जो है उसकी 2 है। तो हमें अगर बेंचें बनवानी तो हमें कितनी बेंच बनवानी पड़ेंगी। तो एक तो नॉर्मल वे में हम क्या करेंगे, नॉर्मल वे तो ये हुआ कि हम इसमें जो है इसकी सिटिंग कैपेसिटी का भाग लगा देंगे। उसको भी एक बार मैं करके बता देता हूँ। जैसे मैं नॉर्मल वे में कैसे करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है इसमें मैं इस चीज का भाग लगा दूंगा जो मेरी सिटिंग कैपेसिटी है। ठीक है। मैंने यहाँ पे भाग लगाया तो 26.5 रिटर्न किया। तो हमें जो है 26.5 बेंच की तो जरूरत होगी नहीं। 26 पॉइंट हमें तो पूरे जो है पूरा नंबर आना चाहिए कि 26 बेंच रिटर्न होगी या 27 बेंच बनानी पड़ेगी हमें। तो वो कितनी बेंच बनानी पड़ेगी हमें, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सीलिंग फंक्शन। मान लीजिए अगर 53 बच्चे हैं तो ये 26 तो 27 बेंच की जरूरत पड़ेगी, और एक बेंच पे 2 की कैपेसिटी है तो एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा और दूसरी बेंच मतलब एक सीट उसकी खाली रहेगी। तो हमें यहाँ पे 26 नहीं, हमें 27 बेंच की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हमें राउंड अप करना पड़ेगा। तो राउंड अप करने के लिए हम सेलिंग फंक्शन यूज करेंगे इसमें, क्योंकि वो जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे जितनी हमारी सिटिंग कैपेसिटी है उतने का ही मल्टीपल होगा वो। तो यहाँ पे मैं अब जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज किया तो अब मैं इसी में सीलिंग फंक्शन यूज कर देता हूँ। तो SEICEILING सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, अब हमारी जो वैल्यू है ये तो हो गई हमारी वैल्यू, और हमारा जो मल्टीपल किसका मल्टीपल होना चाहिए, जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी है तो इसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ये आ गया हमारे 28, और अभी तो हमारा 27 आ रहा था। एक बार मैं चेक करता हूँ क्या ये सही है क्या, क्योंकि मैं इसी फॉर्मूले को नीचे कर देता हूँ एक बार, फिर देखता हूँ। जैसे 45 बच्चे हैं और 3 बेंच की अगर कैपेसिटी है तो हमें 15 बेंच चाहिए रहेगी। और जैसे 67 बच्चे हैं, 2 की कैपेसिटी है, हाँ तो हमें 34 बेंच चाहिए रहेगी। 34 दूनी 68, यानी कि एक बेंच पे एक सीट खाली रहेगी। इस हिसाब से जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा तो 54 बच्चे हैं तो 54 ही हमें जरूरत पड़ेगी, ये सीधी सी है। तो ये सीलिंग फंक्शन का यूज करके हम ऐसी जो है चीजें निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए आपको कुछ आइटम दिए गए और उनके कॉस्ट प्राइस दिए गए, और आपको बोला गया है, मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स सेलर वगैरह है, और आपको बोला गया है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है, तो हमें जो प्लेटफॉर्म पे सेलिंग प्राइस करना है वो इस हिसाब से करना है कि जो इसका नेक्स्ट जो हो वो 99, जैसे आपने प्राइस देखे होंगे ज्यादातर प्राइस कैसे रहते हैं कि 399, 599, 9999, मतलब लास्ट में 99 होता है। और हमें बोल दिया गया है कि ये कॉस्ट प्राइस आपको अब जो जैसे 345 है तो हमें इसका जो सेलिंग प्राइस प्लेटफॉर्म पे करना है वो हमें 399 करना है। 9 इसका जो हमें इसका जो सेलिंग प्राइस करना है वो 999 करना है हमें, और इसका जैसे 499 करना है। तो हमें ऐसे बोला गया कि इसका जो है नेक्स्ट जो एंड्स विद 99 होना चाहिए, इसका नेक्स्ट जो है वो एंड्स विद 99 होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए वो। तो मैं सेलिंग तो इसके लिए मैं सेलिंग फंक्शन का यूज करके कैसे इसका जो है सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो इसके लिए क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो है अगर हमारा 100 के मल्टीपल में देखें तो हमारे एक बार मैं यहाँ पे 100 के मल्टीपल में इसको रिटर्न करता हूँ। जैसे सीलिंग फंक्शन वैल्यू क्या है हमारी ये है, और अगर मैं इसका फैक्टर 100 लगाऊं, क्योंकि हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो 99 जो है वो 100 से एक कम है। तो मैं इसका जो फैक्टर ने मतलब कि जो इसके मल्टीपल्स अगर मैं देखा जाए, अगला मल्टीपल क्या होगा, सीलिंग हमें जो है अगला मल्टीपल बताएगा 100 का।
345 का अगले मल्टीपल 100 का वो क्या होगा 400 होगा। और 400 में से अगर मैं एक घटा दूं, मतलब 400 में से एक घटा दूं तो मुझे प्राइस मिल जाएगा 399। और यहाँ पे ऑटोफिल का ऑप्शन है, मैं ऑटोफिल भी कर देता हूँ इसको। तो ये क्या हुआ, हमारे पास सारे जो 956 का जो अगला जो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए था वो हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए थे कि 99 से या 999 से जो भी है वो इससे एंड होना चाहिए। तो हमें जो हमारे पास इसके जो है सेलिंग प्राइस आ गए हैं कि जैसे 456 का 499 होना चाहिए, जैसे ये वैल्यू थी इसका जो है सेलिंग प्राइस हमें 899 रखना है, 1112 का हमें 199 रखना है। तो ये जो है हमारा सेलिंग फंक्शन का यूज करके ये सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है। और भी काफ़ी सारे यूज कर सकते हैं सेलिंग फार्मूले के, जैसे कैपेसिटी, जैसे ई कॉमर्स में बिन्स में अगर आपने माल रखा हुआ है तो आपको अगर जैसे आपके पास काफ़ी सारे पीस हैं, 1000 पीस हैं और आपके एक बिन में 20 पीस आते हैं, तो आप ये कैपेसिटी चेक करने के लिए सीलिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रक है, उसमें सामान कंस्ट्रक्शन का सामान जैसे ईंटें वगैरह हैं, और आपको अगर पता करना है कि मान लीजिए आपको पता है एक ट्रक में मेरी 1000 ईंटें आती हैं, तो आपको जो है आप कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 ईंटें आपको किसी ने ठेका दे दिया कि हमें यहाँ पे लानी है, तो आप कैसे पता करोगे हमारे पास कितने ट्रक की जरूरत है जो हमारी सारी ईंटें चली जाए। तो इसमें हम जो है सीलिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल में देखा जाए तो। और अब आते हैं हम फ्लोर फंक्शन पे। फ्लोर फंक्शन सेलिंग के बिल्कुल उल्टा है। तो एक बार हमने यहाँ पे समझा था फ्लोर फंक्शन क्या करता है, तो अभी एक प्रैक्टिकल वे में इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे कालीन भैया हैं जो 2% कमीशन देते हैं, जो भी उनके कट्टों के व्यापारी हैं उनको 2% कमीशन देते हैं। और वो कमीशन कैसे देते हैं कि हर 1000 की सेल पे वो 2% कमीशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 500 की सेल की तो वो आपको 2% कमीशन देंगे। वो 2% कमीशन जब ही देंगे जब आपकी 1000 की सेल है तो 2% कमीशन देंगे। अगर आपकी 1500 की सेल हुई है तो आपको कमीशन वो 1000 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि आपके जो तो 1000 के मल्टीपल्स में कमीशन देते हैं वो 2%। हर बंदे को, जो बंदा 1000 के मल्टीपल्स में सेल करता है तो उसको जो है वो 2% कमीशन देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये गुड्डू पंडित ने सेल की है इतने, एक्चुअल सेल इनकी है इतनी है, तो हमें इस पे कमीशन नहीं देना है, हमें तो उस पे कमीशन देना है कि ये 1000 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, उस पे कमीशन देना है। ये वैल्यू काफी जाना है, ये शायद करोड़ों में है। मैं एक बार छोटी वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक नए व्यापारी हैं गोलू गुप्ता। गोलू गुप्ता नए व्यापारी हैं हमारे, और मान लीजिए उन्होंने सेल की है 1500 की। तो हमारी जो, अगर हम देखें कमीशन के हिसाब से हमारी सेल कितनी हुई, हमारे सेल तो एक्चुअल सेल्स तो 1500 रुपए है, लेकिन कमीशन हमें जो जिस पे देना है वो सेल हमारी कितनी है, तो वो सेल हम फ्लोर फंक्शन का यूज करके निकालेंगे। फ्लोर फंक्शन का यूज करके हम वो सेल निकालेंगे। फ्लोर फंक्शन लगाया मैंने, वैल्यू ये हो गई हमारी। अब ये जो है वो पर 1000 पे कमीशन देते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे मल्टीपल क्या हो गया 1000 रुपए। तो हमारी जो कमीशन की वैल्यू, कमीशन हमें इस पे देना है 1000 रुपए पे हमें कमीशन देना है। तो मैं एक बार ये फॉर्मूला कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ और मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ। तो हमें इस वैल्यू, इस एक्चुअल सेल्स पे कमीशन नहीं देना है, हमें जो है उसके 1000 के मल्टीपल्स में जो इसका नियरेस्ट डाउन मल्टीपल होगा, जो इसका नियरेस्ट डाउन मल्टीपल होगा उस पे हमें कमीशन देना है। तो कमीशन 2% कमीशन देना है, तो इज इक्वल्स टू इस पे हमें 2% कमीशन देना है, तो गुणा 2%। परसेंट फंक्शन मैंने एक पहले वीडियो में बताया था जिसमें ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में बताया था, उसका वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये परसेंट भी यहाँ पे एक ऑपरेटर है। तो परसेंट ऑपरेटर क्या करता है कि डिवाइड बाई 100। तो मैंने 2% किया, ऑटो फिल कर दिया मैं। तो यहाँ पे जो है हमारा कमीशन निकल के आ गया कि हमें इतना कमीशन इसको देना है, मतलब जो भी बंदे हमारे को उनके सेल के हिसाब से हमें इतना कमीशन देना है। तो ये हो गया फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का यूज करके हम ये जो है कमीशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।